रविवार को जेवर क्षेत्र के गांव रनहेरा में चल रहे धरने का 1 वर्ष पूरा होने पर धरना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा हवन यज्ञ कराया गया। हवन के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। सभी ग्रामीणों ने आगामी 17 अगस्त को गांव में एक पंचायत करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। पीड़ित किसानों ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो गांव का संपूर्ण विस्थापन नहीं होने देंगे, चाहे जान क्यों न देनी पड़े। किसानों का कहना है कि सरकार और प्राधिकरण मिली भगत कर किसानों का शोषण कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्षेत्र के किसानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विस्थापन के बदले में कम से कम 100 वर्ग मीटर रिहायशी मकान, पशुओं के लिए घेर के बदले घेर और सभी बालिग व नाबालिग बच्चों को 15-15 लाख रुपए मिलने पर ही वह अपनी सहमति देने को तैयार हैं। ग्राम के किसानों ने कहा कि शासन प्रशासन से मांगे मनवाने के लिए आंदोलन की रणनीति का ऐलान 17 अगस्त की पंचायत में विचार विमर्श किया जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर BP24 न्यूज, सहयोगी कैमरामैन दीपक मीना। दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम रनहेरा, जो गौतम बुद्ध नगर जिले का गांव है और जो एयरपोर्ट के बिल्कुल बॉर्डर का गांव है। तो यहाँ विस्थापन के विरोध में गांव के लोगों ने एक धरना दे रखा है, अनिश्चितकालीन धरना, जिसको 1 वर्ष पूरा हो गया। तो आज 1 वर्ष पूरा होने पर यहाँ हवन कराया गया है। ये हवन हुआ है यहीं पे, तो ये धरना स्थल पर हवन हुआ है और 1 वर्ष हो गया इस धरने को, और धरना लगातार अनिश्चितकालीन चल रहा है। तो हम आपको ले चलते हैं धरने की तरफ, और यहाँ जो धरने में शामिल लोग हैं, जो किसान हैं, यहाँ के पीड़ित किसान हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं, आप उनकी जानते हैं क्या पीड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं धरने की तरफ। आज ग्राम रनहेरा में 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो इसका वर्ष उत्सव मनाया गया है यहाँ। तो ये धरना स्थल है, यहाँ धरना दिए बैठे हैं किसान, जो पीड़ित किसान हैं रनहेरा के। तो ये यहाँ पे हैं, इनसे जानेंगे कि आज जो ये 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी प्रतिनिधि उनको मैंने देखा है पैरों में पड़ते हुए, उन सांसदों को मैंने बुजुर्गों के पैरों में पड़ते देखा है। शर्म आनी चाहिए। 1 बरस इस किसान को गुहार लगाते लगाते यहां पर हो गए, उससे पहले 3 बरस क्षेत्र में घूमते घूमते हो गए। आज शर्म आती है ऐसे निकम्मों पर, जिनको जब वोट लेनी होती है सब मान सम्मान, सब क्षेत्र की समस्याएं उनकी जेब में होती हैं, लेकिन जैसे ही वोट पड़ जाती है उसी रात के बाद में सबसे संबंध तोड़ दिया जाता है। तो ये 1 वर्ष पूरा हो गया, तो इतने बीच में जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनमें से आके यहाँ किसानों को आश्वासन दिया या कोई बात की आपसे? असलियत ये है, वो हवा के गुब्बारे उनके दिमाग में है कि एक बार हम विधायक बन जाएं, एक बार हम सांसद बन जाएं, तो कुर्सी से कोई भी हमें हटा नहीं पाएगा। लेकिन उनका ये झूठा भ्रम है। अब के इस धरती रनहेरा की धरती से वो आगाज होगा, कुर्सी तो कुर्सी क्या, फर्श नसीब नहीं होगा। जिस दिन किसान मजदूर अपने आप में हुंकार यहां से भर देगा, ये भी हमारा दावा है। या तो किसानों की समस्या सॉल्व की जाएंगी, या किसानों के साथ बैठ करके वार्तालाप की जाएगी, वरना तो कुर्सी क्या फर्श नसीब होगा। आने वाले टाइम ये बताएगा। तो हमारे साथ और भी किसान हैं या बुजुर्ग हैं जी। आज आप 1 वर्ष हो गया और यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो ये क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता? तो यही कहना चाहेंगे, हमारी बात सुनी। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी यही मांग है जो लिखी कहा सब, और कहा मांगे मैम। और भी हमारे साथ इनसे भी पूछेंगे। ये जो 1 वर्ष हो गया धरने को, जरा खड़े हो जाओ, हो गया पूरा, और ये धरना चल रहा है बराबर, और किसान परेशान है, पीड़ित है, तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहना क्या चाहेंगे भाई, पीड़ा अपनी कह ही रहे हैं, अब उसको कोई सुन नहीं रहा, तो इसमें हम कैसे कह सकें। अगर किसी ने कान में डट्टक लगा रखी है, तो वो डट्टक तो जब तक स्वयं नहीं निकालेगा, तो हम में तो ऐसी पावर है नहीं। अगर सरकार या प्रशासन के कान में डट्टक है, तो उसके मन पे जब आएगा, जब ही वो डट्टक निकलेगी। कोई किसान के ऐसी पावर नहीं है कि भाई जबरदस्ती उसकी डट्टक निकाल देगा। तो ये 1 वर्ष आपने ये धरना प्रदर्शन किया है और ये चल रहा है बराबर, तो आगे भी आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, रणनीति क्या है, गांव विस्थापन होना है, तो गांव विस्थापन का ये तरीका है। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो या तो किसानों से बातचीत करके जो उनकी न्यायोचित कानूनी मांग उनको पूरा करा जाए,
यहाँ सरकार के पास ये भी है कि भाई पावर बहुत है, मजबूत सरकार है, सीधा सीधा बम गिराए, खाली ना किसी से बात करनी, ना किसी को पैसा देना, ना किसी को जगह देनी, अपना खाली करे और एयरपोर्ट बनाए या फिल्म सिटी बनाए या एयर वो क्या क्या कहते हैं कार्गो हब, MRO जो चाहे वो बनाए। अन्यथा तो कानूनी रूप तो यही है कि भाई किसान की बात सुने और जो उसकी कानून सम्मत मांगे उनको पूरा करे, क्योंकि ये स्वयं ही कह रहे हैं कि इकोनॉमी भी मजबूत है देश की, ऐसा तो है नहीं कि डाउन जा रही है। तो किसान को अगर उसके कानून सम्मत लाभ दे दिए जाएंगे, अधिकार दे दिए जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार घाटे में आ जाएगी या देश की इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। तो यही बात है, 1 साल आज धरने को हो गए, उसके एवज में हमने हवन किया है यहाँ पे, और सरकार की बुद्धि कंट्रोल में रहे, गांव में सुख शांति रहे, उस पर्पज से हवन किया गया है। साथ ही 17 तारीख को, आगामी 17 तारीख को एक पंचायत का निर्णय यहाँ पे लिया गया है सभी के द्वारा कि 17 तारीख में एक बड़ी पंचायत करने का प्रयास करेंगे और उसमें आगे का डिसीजन लेंगे कि आगे क्या हमें करना है। अन्यथा तो लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी, कोर्ट के द्वारा भी जारी रहेगी, और अपने घर में जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा अपने घर को हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा यहाँ पे सब जो लोग बैठे हैं सभी का ये दृढ़ निश्चय है। तो सरकार ये कहती है कि हमने जो पहले जो मुआवजा था वो बढ़ा के 4300 रुपये वर्ग मीटर कर दिया, और जो हमारे कृषि कानून है उसके हिसाब से हम रहने के लिए प्लॉट भी दे रहे हैं। तो अब क्या दिक्कत आ रही है इसकी? नहीं, रहने के लिए कितना प्लॉट दे रहे हैं? नहीं, जो भी सरकार जो कह रही है, आपको उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि 50 मीटर का वो प्लॉट दे रहे हैं न्यूनतम, बिल्कुल कानूनन न्यूनतम 50 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन अधिकतम तो कहीं नहीं लिखा हुआ कानून में। अगर मेरे पास 500 मीटर है तो किस अधिकार से मुझे 250 मीटर देंगे? आप कभी भी कोई जनप्रतिनिधि मिले आपको या उसका सामना हो या किसी अधिकारी से सामना हो, वो क्या कह रहे हैं कि हम प्रतिकर दोगुना दे रहे हैं, मलबे का तो दोगुना दे रहे हैं, मतलब जो ईंट है इनका तो वो दोगुना दे रहे हैं, लेकिन जमीन का आधा दे रहे हैं। तो जमीन ज्यादा वैल्यूएबल है या ईंट ज्यादा वैल्यूएबल है? अगर कोई ऐसा अधिकारी पूरे जिले में या जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि हाँ वो किसान की वैसे इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन किसान की अगर क्षमता होगी ना एक वो कमरा खरीदने की, तो हम ये कह रहे हैं हम उसके कमरे जब उसका होगा जो महंगा कमरा होगा, ईंटों का तो दुगना देंगे और जगह वो आधी हमें दे दे, कोई भी वो अपना अधिकारी दे दे या सांसद जी दे दे या विधायक जी दे दे। ये हमारी उनसे अनुरोध रहेगी। अगर किसान से वो चाहते हैं कि किसान आधी जमीन फ्री में दे दे तो वो भी हमें उनको दोगुना प्रतिकर देंगे ईंटों का, मलबे का, और जगह हमको आधी दे देंगे अपनी। अभी आपने सुना यहाँ जो किसान है, पीड़ित किसान है रनेरा के, तो इनका ये मानना है कि जो इनके रिहाइश की जो जगह है, जमीन है, जैसे किसी की 500 मीटर है, किसी की 700 मीटर है, किसी की 200 मीटर है, उसी के हिसाब से सरकार को उनको जमीन देनी चाहिए, और जो मुआवजा बनता है 2013 के कानून के हिसाब से वो मुआवजा देना चाहिए। और सरकार सुन रही है आपकी? नहीं सुन रही है? सरकार तो सुनी ना रही, सरकार सुनती तो हम बैठते का हुई हो। सरकार के तो यो शासन के प्रशासन सब ऐसे आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जैसे भी इन्हें भगाओ जाओ वैसे भगा जाओ, भगाओगे जब हम यहाँ तो भगेंगे। हम जो उन्होंने कहे तो मरता सो क्या ना करता है, और हम तो मेरे मराई है, हम तो जब हमारा सब सौदा जा रहा है, सब सौदा छीन रहे, तो हम तो मेरे मराई है, तो हम तो मरेंगे भी मारेंगे भी। यो ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे बिल्कुल। यो क्यों कि जब 2013 में इन्होंने कानून बनाई हो, 2013 में कानून बनाई 4 गुने मुआवजे की हो और दूल्हे बाकी हो है, 4 गुने मुआवजे पे इन्होंने जो 2 गुने अपना छोड़ो हो, वहीं पे जो खेतन को कर दियो, अब घरन को। तो अब 2013 के मुआवजे मांग लेना चाहते अरे तो एक बात तो सुनो, 2013 के में दियो कहाँ है? लड़ाई तो हुई तो लड़ाई है, दियो कहाँ है? कि जो अब 5 लाख करिए इन्होंने, जो 5.5 लाख रुपये जो बांटे, अब इन्होंने वादना थे, अब आज 25 भी खत्म होने जा रही है, वही रहे आएंगे, वही रहे आए। कितने बेईमान है, कितनी बेईमानी कर रहे हैं। और अब इनके 18 साल को हो वादना, कौन सी तारीख बताई, 22 तारीख बताई, कौन सी वहां में जो 18 साल वो है वो तो इन्होंने मान लियो जो हाँ ये जो या कोई अच्छा। और जो 18 साल थे 1 दिन भी कम हो, 2 दिन भी कम हो, वो इन्होंने ना लगाया हो। और अब जो वादा, जब गांव तो हमारा जातना उठेगा, वायदा तो हमारा वो बालक को लगाते हो, तो जब तक हमारे बालक जो कितने वो बालक होंगे, जो हमारा आदमी खत्म है वो जाको भी जहां भी, वो तो इन्होंने लगा दियो मरने में, जो वाको तो नाम काट देंगे, ये वाको तो काम खत्म हो। और जो और आ रहे हैं हमारे नए वाटेम तक, जब हम 27-28 तक उठेंगे, जब कितने 18 साल के वो पूरे हो जाएंगे, उन्हें ना मान रही है। और हमें तो उनके भी 5 के जो 12 चाहिए, कम से कम 12-13 करना चाहिए है। और प्लॉट 100 मीटर को प्लॉट चाहिए, 100 मीटर से प्लॉट करना चाहिए।
है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हवन के विषय में तो ये कहूंगा कि हम लोगों ने यज्ञ देवता से विनती की है, शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे जो कि हम लोगों की सुने। रही बात ऐसी कि इस जिले में 4-4 जनप्रतिनिधि हैं, 4-4। हमको पूरी 1 साल है कि किसी कोई भी यहाँ हमारे पास तक नहीं आया। इलेक्शन में तो आते हैं, एमपी भी, एमएलए भी, एमएलसी भी, लेकिन मतलब इस किसान की मांग के लिए एक भी नहीं है आज तक। एक बात बताइए, आप कह रहे 50 मीटर वाली बात, ये तो इंदिरा आवास योजना वाली बात है। इन्होंने जो नियम बनाया है इंदिरा आवास के तहत ही बनाया है। इंदिरा आवास के तहत 50 मीटर का प्लॉट दिया जाता था, किसान को भी उसी रेंज में रख दिया। बड़े अफसोस की बात है। रही बात इसकी मैं पीड़ा से कह रहा हूँ, मालूम मेरा तो एक बच्चा बालिग है, किसी के 4 बच्चे हैं, चारों नाबालिग हैं, और आज उसके पिताजी को 60 मीटर प्लॉट, 50 मीटर प्लॉट मिला। कल वो बालिग तो होंगे कहाँ, ये तो गांव के आसपास कहीं पोखर है, गांव है, खेत है, वहां हम बढ़ाकर अपनी पूर्ति कर लेंगे, लेकिन आरआर में कहां से कर लेंगे, कहां से लाएंगे? 1 इंच भी नहीं बढ़ पाएगा उसका। तो बेचारे का एक जिसके 4 बच्चे हैं उसमें से गरसा और टान दिया सरकार ने। भाई किसको 60-50 मीटर में से किस किस को दे? बाप को मरेगा, बाप को मारेंगे और क्या होगा? ये मैं गूंगी बहरे शासन प्रशासन से विनती करता हूं कि हम लोगों की, किसानों की और मजदूर की सुने। नहीं सुनेगा तो एक लास्ट में वो होगा कि हम में से जितने बैठे हैं उनमें से 20% आत्महत्या करेंगे और सरकार के जुम्मे होकर मरेंगे, जिससे कि संदेश ऊपर तक जाए। भाई क्या करें, मरने के सिवा और क्या दूसरा रास्ता है हमारे पास? सुनने के लिए तो कोई तैयार है नहीं, सब तर्का देते हैं। अगर वो प्रशासन के पास जाए तो सरकार के फाले में टरका दिया कि हमारे कानून अधिकार से बाहर है, और सरकार से गुजारिश करे वो प्रशासन के लिए टाल दे। अब बताओ क्या किया जाए? अभी जो आपने सुना, किसानों की पीड़ा सुनी, जो किसान है, पीड़ित किसान है, उनकी पीड़ा है कि ये सरकार 50 मीटर 60 मीटर के जो प्लॉट दे रही है, इसमें गुजारा कैसे होगा? जैसे मतलब किसी के 4 बच्चे हैं, वो अभी नाबालिग हैं, और वो आने वाले टाइम में 5 साल में 10 साल में वो बालिग होने हैं, उनकी शादी भी होनी है, तो 50 या 60 मीटर के प्लॉट में वो कैसे गुजर करेंगे? तो किसानों की पीड़ा कहीं तक सही प्रतीत होती है कि किसानों की है कि यहाँ गांव में रहते हैं 200 मीटर के में, 300 मीटर के में, 500 मीटर के में पशु भी रखते हैं। अब वहां केवल 60 मीटर का मिलेगा तो पशु तो रख नहीं सकते। अब परिवार भी बढ़ेंगे तो कहाँ से जगह बढ़ेगी? तो ये सब यहाँ पीड़ा है, और आपने यहाँ दर्द सुना किसानों का। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं योगेश कुमार शर्मा, मेरे सहयोगी दीपक मीणा।